गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 25 2022 और डे है वेंसडे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड है जो कि 10 मई के बाद ही जो वो आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो वो 5 जून को है। जिस किसी का भी एग्ज़ाम है उसको पता होना चाहिए कि 5 जून को जो एग्ज़ाम है, जून का जो पहला संडे होता है उसमें ही जो वो ये एग्ज़ाम होता है। तो जून का पहला संडे जो है वो 5 को है, तो इसलिए 5 को जो वो यूपीएससी का पेपर होना है। ठीक है, यूपीएससी प्री का जो पेपर होता है, भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो वो आप इसको बोल सकते हैं। आईएएस जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, फिर आईपीएस। ठीक है, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड किया जाएगा उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप बोलेंगे कि इसमें जो वो क्या बड़ी बात है कि डाउनलोड तो हम लोग भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। जैसे मेरे जो वो एक दोस्त था जिसने जो वो रजिस्ट्रेशन की थी, जब फॉर्म जो वो फिल किया था तो उसने जो वो स्टेप 1 ही फिल किया था। जो रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 है वही फिल किया, दूसरे वाला पार्ट नहीं फिल किया। तो कई सारे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातें जो वो जिनको नहीं पता होती, या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो उनको नहीं पता होता है। उनको जो थोड़ा सा एक पैनिक फील होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको जो वो ऐसा होता है, वो जो एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है, वो सही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी जो वो कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए बात करते हैं कैसे जो वो इसको डाउनलोड किया जाए। तो मैं जो वो पहले गूगल को जो वो ओपन कर लेता हूँ। सिंपल तरीके से बताऊँगा, वैसे कई सारे ऐसे होते हैं जो अपनी किसी वेबसाइट को जो वो ओपन करा देते हैं और ऐसे ही करते हैं। हम बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से जो वो डाउनलोड करेंगे और उसी से ही डाउनलोड भी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो वो गूगल ओपन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल जो वो ओपन हो चुका है। तो आप जो वो यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी जो मैंने देखी यहाँ पे सर्च किया और मैंने एंटर यहाँ पे कर दिया। तो यूपीएससी जैसे मैंने क्लिक किया यूपीएससी पर, तो आपको जो वो कुछ इस तरह से फिर दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, वेलकम टू यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट व्हाट्स न्यू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो वो इनके नोटिफिकेशन पे भी जा सकते हो। हम लोग सीधे ही इसकी जो होम पेज वेबसाइट पे जो वो हम जाने वाले। तो वेलकम टू यूपीएससी पर मैंने क्लिक किया, तो ये जो वो फिर कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है। ये देखिए ओपन हो चुका है। तो इसके बाद जो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अबाउट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट और गवर्नमेंट यूज़र फॉर्म एंड डाउनलोड। तो यहाँ पर तो आपको नहीं मिलने वाला है डाउनलोड जो आपका एडमिट कार्ड है। आप जो वो यहाँ पे व्हाट्स न्यू पर जो वो ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड के लिए जो वो नोटिफिकेशन आई होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं पर इसके लिए नोटिफिकेशन होगी। आप जो वो सिंपली यहाँ पे देखिए बड़े बड़े यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड के लिए जो वो लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, तो मैं जो यहाँ पे एडमिट कार्ड पर ही क्लिक कर रहा हूँ। तो एडमिट कार्ड पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको जो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर ओपन होगा। देखिए, तो यहाँ पे लिखा है देखिए हेल्पलाइन SC ST OBC EWS PWD। तो यहाँ पे हेल्पलाइन पर भी आप जो वो कॉल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, और लिखा है नीचे ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट के लिए नीचे और एडमिट कार्ड के लिए जो वो ऊपर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी लिखा है। तो फर्स्ट पर जो वो हम लोग क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट पर जैसे क्लिक किया तो जो वो ये फिर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ई एडमिट कार्ड और यहाँ पे लिखा है ई एडमिट कार्ड लिंक। तो डाउनलोड पर जब आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए डेट भी दी गई है 5 जून 2022 4 PM यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अवेलेबल अप टू, तो 4 PM तक जो वो अवेलेबल है। क्योंकि लास्ट जो आपका पेपर होगा, जो CSET का पेपर होगा, उसको जो वो आप 4 बजे के बाद, क्योंकि उसके बाद कौन डाउनलोड करेगा है, पेपर हो जाएगा उसके बाद कौन डाउनलोड करेगा। तो 4 PM तभी लिखा है लास्ट अप टू। तो डाउनलोड पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, सब कुछ जो वो इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन सा पेपर, कौन सा जो वो पेन जो वो आप लेकर जाएंगे, ब्लू या ब्लैक,
ठीक है। इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, मेन कौन सी क्या क्या जो आपको ले जाना है, रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है एडमिट कार्ड में तो क्या करें, ठीक है। तो सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022, और यहाँ पे लिखा है 10/5। तो इशू जो वो ये 10/5 से हो चुके हैं, और 5 वो लास्ट, ठीक है, 5 को पेपर ही है। तो यहाँ पे लिखा है टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पर जो वो क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको जो वो यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन जो वो शो होगी। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से जो वो स्क्रॉल करते हुए नीचे भाग जाते हैं। फिर जो वो बाद में पूछते हैं कि हमें जो वो क्या क्या ले जाना है, पेन लेकर के जाना है कि क्या होगा उसमें, कितने क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, फेस मास्क जो वो लेकर के जाना है, सैनिटाइज़र लेकर के जाना है कि नहीं, ठीक है। तो ये सभी बातें जो वो यहाँ पे लिखी होती है, तो इसको जो वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको जो वो थोड़े थोड़े करके जो वो जो मेन पॉइंट है उसको जो पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले लिखा है कि ई प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड है उसको जो वो जांच कर लें, अगर कुछ भी जो वो उसमें गलती है तो जो वो डायरेक्ट जो वो आप कॉल कर सकते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। वैसे तो आज जो वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 10 मई को जो वही एडमिट कार्ड आ चुका है, आज जो वो 25 है, वेंसडे, ठीक है। मतलब कि 5 जून को है, तो पूरे 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो वैसे भी बहुत सारे बहुत टाइम है अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आगे लिखा है कि नाम, इसमें जो वो कोई नाम वगैरह जो वो अच्छे से आपने चेक करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि काले बॉल पॉइंट पेन से भिन्न किसी अन्य पेन से अंकित किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं करना है। तो मतलब आपने जो वो ब्लैक पेन जो वो लेकर के जाना है, ठीक है। ब्लैक पहले जो वैसे ब्लैक ब्लू भी होता था, दोनों होता था, लेकिन यहाँ पे काले बॉल पॉइंट पेन ही लिखा है, तो काला ही लेकर के जाना है, ठीक है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं शिमला में गया, क्योंकि हिमाचल वालों का ऐसा होता है कि शिमला में ही ये टेस्ट होता है, तो पिछले दिन ही जाना पड़ता है मैक्सिमम बच्चों को, जैसे कांगड़ा के हैं, हमीरपुर के हैं, तो पिछले दिन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे के आसपास पहुंचना पड़ेगा आपको। तो पिछले दिन जाएंगे तो सेंटर भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेंटर पहले से ही पता है तो आप जो वो वैसे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 बजे जो उठ करके जो आप अपनी गाड़ी है तो निकल जाइए, फिर जो आप पहुंच जाएंगे बड़े आराम से, लेकिन सेंटर भी जो वो पता होना चाहिए। अगर पहले से पता है तब तो ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं गया था तो पिछले दिन नहीं चला गया था, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था। मैंने सोचा कि पेन मिल जाएगा सुबह सुबह, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि पेन जब ढूंढने लगे तो क्योंकि संडे था, तो संडे के दिन मैक्सिमम दुकानें जो है वो शॉप जो वो बंद होती है, तो बंद थी, सारी दुकानें बंद थी, ठीक है। एक दुकान थी, जैसे मैंने पूछा कि कहाँ पे है, तो एक दुकान थी जो कि 700-800 मीटर जो वो नीचे की तरफ थी, और नीचे की तरफ जाना पड़ा, फिर से ऊपर आना पड़ा, ठीक है, इतना दूर जाना पड़ा फिर, क्योंकि संडे है, तो संडे के दिन जो वो सुबह के टाइम जो वो दुकानें नहीं खुली होती है, ठीक है, 9-10 बजे के बाद ही दुकानें खुलती है, ठीक है, 10 बजे के बाद। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो वो पहले ही 1-2 पेन जो वो डाल करके जाएं, पिछले दिन चले गए हैं तो पिछले दिन ही पेन ले लें, फिर जो वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। 2 बार जो मेरे साथ हुआ है, एक बार तो मैंने जो वो एक लड़की से जो वो पेन मांग लिया, क्योंकि ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे 2-3 पेन है किसी के पास तो वो मिल जाएंगे, वो दे देंगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अंदर भी आपको पूछेंगे कि आपके पास पेन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वहाँ पर भी आपको पेन जो वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है उस टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है कि पेन नहीं है, ठीक है। तो ये जो वो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, मैं सीधे ही आगे बात करेंगे इसके बारे में और इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए कि क्लिक हेयर टू रीड स्क्राइब इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो वो यस पर जो वो हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये जो वो कुछ इस तरह से फिर जो वो ओपन हुआ। देखिए, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे बाई रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपके पास होगी, या रोल नंबर अगर आपके पास है, आ गया है, ठीक है। जैसे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम जो वो आपकी ईमेल आईडी पर या जो फ़ोन नंबर पर जो भी है उस पर जो वो रजिस्ट्रेशन आईडी जो वो आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप जो भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे कर रहा हूँ, या मैं जो वो भूला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्लिक हियर पर करके जो वो आपको क्या क्या डालना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आ चुका है, तो आपको अपना नेम जो वो, अपना नेम तो सबको पता होता है, नेम डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर लिखा है कि फादर नेम, फिर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा भी डालना पड़ेगा। ये कैप्चा देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें जो वो कंप्यूटर को ही
या किसी मशीन को ही बताना पड़ रहा है कि हम जो वो कंप्यूटर नहीं है, वी आर नॉट कंप्यूटर, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट। ठीक है, तो इसको ही बताना पड़ता है कि हमें जो वो हम जो वो एक रोबोट नहीं है। ठीक है, तो इसको तो मैं बैक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो वो रजिस्ट्रेशन आईडी है, मैं अपना एडमिट कार्ड जो वो डाउनलोड यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, बैक कर रहा हूँ मैं फिर से, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी का लिंक मुझे मिल जाएगा, एडमिट कार्ड जो वो जहाँ से डाउनलोड करना है। तो बाई रजिस्ट्रेशन आईडी पर जो वो मैंने क्लिक किया तो ये जो वो फिर कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालें अपनी। ठीक है, उसके बाद जो वो डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता होनी चाहिए अपनी, फिर जो वो कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं जो वो अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे इसको डालता हूँ तो फिर जो वो कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो वो रजिस्ट्रेशन आईडी या जो एडमिट कार्ड जो वो डाउनलोड होगा वो तो आपको डाउनलोड मतलब कि रखना पड़ेगा। आप जो वो इंस्ट्रक्शन में अगर आपने पढ़ा होगा तो इंस्ट्रक्शन में पहले से लिखा है कि आपको लास्ट तक जो वो अपना एडमिट कार्ड जो वो रखना होगा, आपको जो अपना रोल नंबर याद रखना होगा, ऐसा नहीं कि भूल गए। ठीक है, वैसे पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, मैं अपना यहाँ पे रोल नंबर नहीं बताना चाहता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो है और यहाँ पे जो वो फादर नेम नीचे मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए फादर नेम, मदर नेम और सेंटर जो वो शिमला ही होता है, हिमाचल वालों का एक ही सेंटर है। और परीक्षा का स्थान है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्कड़ बाजार। तो लक्कड़ बाजार में जो वो मैं पहले भी जो वो इस एग्ज़ाम को दे चुका हूँ। ठीक है, मतलब मुझे जो पता है कि कहाँ जाना है, तो मैं सुबह के टाइम भी जा सकता हूँ बड़े आराम से, लेकिन मैं जो पिछले दिन ही चला जाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो पेपर 1 का जो कोड है ये आपको याद रखना है 01 और 02, क्योंकि वहाँ पे फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो पेपर 1 का कोड जो वो 01 होगा, पेपर 2 का 02 होगा। इसमें क्या याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है। तो 9:30 बजे से जो वो 11:30 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 100 क्वेश्चन जो वो दूसरे सी सेट में होंगे। ठीक है, तो 9:30 से 11:30 तक जो वो आपका पेपर होगा AM सुबह के टाइम। और फिर जो वो 2:30 मतलब कि 11:30 12:30 1:30 और 2 3 घंटे का बीच में टाइम होता है। 3 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो वो आप लंच वगैरह जो वो कर सकते हैं इसमें। फिर जो वो 2:30 से लेकर के 4:30 फिर से जो वो 2 घंटे का पेपर होगा और आप फ्री होंगे लास्ट में 4:30 बजे। ठीक है, 4:30 बजे जो फिर आप घर आ सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जैसे साथ में क्या लेकर के जाना, तो साथ में जो आपको जैसे आपका जो भी आईडी जो वो आपने दी थी, तो इस एडमिट कार्ड पे जो वो आपका जो भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसका, जैसे आधार कार्ड दिया था तो आधार कार्ड जो वो आपको आधार कार्ड का नंबर भी वहाँ पे यहाँ पे दिया है वैसे। ठीक है, तो वो जो वो आपको साथ में लेकर के जाना है। ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कन्फर्मेशन के लिए आपको ले करके जाना पड़ता है। अगर आपके पास जैसे फ़ोटो है यहाँ पे, अगर फ़ोटो जो वो नहीं दिख रहा है तो जो वो आप कोई भी आईडी जिसमें फ़ोटो हो अच्छे से, डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, तो वो लेकर के जाएँ। और 2 फ़ोटो जो वो साथ में आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, मैं एक बार SSC का इस बार ही पिछली बार पेपर देने गया तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरा जो आधार कार्ड था वो अपडेट नहीं हुआ था। तो आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था तो उसमें जो वो क्योंकि वहाँ पे जो वो कन्फर्मेशन के लिए फ़ोटो तो था उसमें, लेकिन आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था। अपडेट नहीं हुआ था तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी वो जो फुल नहीं थी, मतलब डेट नहीं थी उसमें, ईयर तो थी। तो मुझे जो वो फिर से जो वो, क्योंकि मैं जो वो लेकर के गया था, लेकिन फिर से बाहर जाना पड़ा, बाहर जहाँ पे रखा था वहाँ से लेकर के आना पड़ा कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड। तो मैंने जो वो अपना लाइसेंस जो था फिर वो बताया, क्योंकि उसमें जो पूरी डेट ऑफ बर्थ थी। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, तो इसलिए जो वो पूरे ध्यान से जो वो इस पेपर को देना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही है कि इसमें जो वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। ठीक है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता है, फिल जो वो बहुत सारे कर देते हैं, क्योंकि फिल करने में क्या जाता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने देखा तो वहाँ पे जो वो जैसे 30 जो वो सीटें हैं एक कमरे में, तो वहाँ पे जो वो 10 ही होंगे। ठीक है, मतलब कि 20 या 25% या 10% से 10% के आसपास 20 रख लो। ठीक है, 100 में से 20% ही एग्ज़ाम देने आते हैं। तो देखिए इतनी जो वो यहाँ पे रेशो रहती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो GS पेपर 1 होता है तो आपको पता ही होगा कि इसी से ही आपकी जो वो कट ऑफ बनेगी। ठीक है, जो प्री की कट ऑफ होगी जिससे आप प्री में जो वो पास होंगे, तो ये फर्स्ट पर ही डिपेंड करता है। सेकंड पेपर जो CSET का है,
ठीक है, वो तो क्वालिफाइंग का होता है। क्वालिफाइंग का मतलब है आपको 33% जो वो लेने होते हैं, 33। अब 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 नंबर का होगा तो 200 में से 200 का 30% निकाल लो, 67 के आसपास, 66 पॉइंट या 67 रख लो, 67 जो वो आपको लेना पड़ेंगे नंबर। ठीक है, 67। अगर आपने 68 ले लिए तो जो आप पास हैं, अगर आपने 100 ले लिए तो भी आप पास हैं। तो मतलब इसमें जो वो ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वालिफाइंग है तो आपको जो वो 67 का मतलब 70 रख लो, 35 नंबर, 35 क्वेश्चन कर लो। बिल्कुल 35 क्वेश्चन अगर आपके पूरे ठीक है तो जो वो आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वो खतरनाक वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जो वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप जो वो कर तो देते हैं, आपको लगता है कि सही है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है उसमें कई बार। तो हम लोग भी जैसे डेली जो वो 2-3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के सी सेट के, अगर आपने देखा होगा तो आप देखते होंगे कि किस टाइप के जो वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वो इसमें पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें हर बार की जो कट ऑफ होती है वो जो वो अच्छा, पिछली बार का जो सी सेट पेपर था वो भी खतरनाक तरीके से आया था। तो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए आप। सी सेट का पेपर पिछली बार थोड़ा सा टफ जो वो बोला गया था, मेरे लिए जो वो टफ नहीं था, लेकिन बोलते हैं कि टफ था क्योंकि जिसने जो वो मैथ्स नहीं पढ़ा है उसके लिए जो वो टफ हो सकता है। पिछली बार का जो वो थोड़ा सा टफ माना गया है। ठीक है, मतलब कि पिछली बार का ही पेपर था जो कि मतलब कि जितने भी सी सेट पेपर होते हैं उसमें से जो वो टफ माना गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो फर्स्ट पेपर है आपको पता है कि उसकी जो कट ऑफ जाती है हर बार, जो वो पिछली बार गई थी 92 के आसपास, तो इस बार भी जो वो 92 के आसपास ही जाएगी। मतलब कि 95 से 105 का जो आपको टारगेट रखना है। ये जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं वो उसकी बता रहा हूँ हाईएस्ट। ठीक है, जो भी SC ST या OBC या EWS वाले हैं उनको थोड़ी सी कम जाने वाली है। ठीक है, तो मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, मतलब कि आपको जो वो कम से कम 45 हो गया, 90 का हाफ, 45 से 50 क्वेश्चन जो वो करना होते हैं 100 में से। मतलब कि आधे क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो आप जो बड़े आराम से पास हो जाएंगे, तो इसमें बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आपको पता ही है कि बहुत कम ही इसमें भी पास हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं बिना पढ़े ही चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो वो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं कर सकता उसको, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है इंस्ट्रक्शन में, ये जो वो आपको पढ़ना। अच्छा, यहाँ पे जो वो अगले वाला भी जो वो PDF है, ठीक है, अगले वाली भी इंस्ट्रक्शन में जो वो कई सारी बातें हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होगा, फिर तीसरा पेज होगा, आपको जो वो ये ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक कोई पूछ रहा था स्टूडेंट, तो ये वाला जो वो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में जो वो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आपको सिर्फ ये ऊपर वाला जो वो ये जो वो लेकर के जाना है। ठीक है, बाकी नहीं। तो एक तो जो वो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट आउट जो वो फ़ोटो ये तो लेकर के जाना ही पड़ेगा, ब्लैक पेन जो वो लेकर के जाएं, और अंतिम परिणाम की जो वो घोषणा करने तक जो उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंचना है, मतलब कि 9:30 बजे पेपर है तो आपको कम से कम 9 बजे तो पहुंचना ही है, 10 मिनट क्या है। ठीक है, 9 बजे पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो लेट पहुंचते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि सुबह जाना है और सेंटर तो मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो वो पैदल चलना पड़ता है। ठीक, कई जगह ऐसे ऐसे पेपर होते हैं कि वहाँ पे पैदल ही जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाएगी, ऊपर नीचे दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि शिमला जो भी बाज़ार है, सिटी है, तो उसके ऊपर नीचे क्योंकि पहाड़ी है वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको सीधे चलना पड़ेगा आगे की तरफ, ऊपर नीचे दौड़ना पड़ता है तो थक जाते हैं तो टाइम लगता है वहाँ पे, तो इसलिए जो वो कम से कम आधा घंटा जो पहले आप पहुँचे तो ठीक रहेगा। आगे जो वो यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे ऐसा ही बोला है कि अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या लिखा है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कि सावधानीपूर्वक जो वो अपने एडमिट कार्ड की जांच करें। ठीक है, और अपन यहाँ पे लिखा है कृपया नोट करें कि परीक्षा से प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले और पूर्वाह्न 9:20 बजे, अपराह्न 2:20, ठीक है, 2:30 बजे, मतलब 10 मिनट का ही यहाँ पे लास्ट लिखा है कि 10 मिनट पहले जो आपको पहुँचना होगा। नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होगी। ठीक है, और आपको जो फेस मास्क जो वो लेकर के जाना ही है। वैसे पिछली बार जब गए थे तो पिछली बार भी मैं वैसे अंदर जो वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको दिया जाएगा, सैनिटाइज भी किया जाएगा। सैनिटाइज़र यहाँ पे लिखा है वैसे कि सैनिटाइज आपको छोटा सा लाना पड़ेगा जो पारदर्शी होना चाहिए, मतलब कि आर पार जो वो दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ डाला हुआ है।
तो सैनिटाइज़र भी यहाँ पे लिखा है। वैसे सैनिटाइज़र लेकर के जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती है। अब तो मास्क की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन आपको मास्क डालना तो ज़रूर है। मास्क तो ज़रूर लेकर के जाना है, क्योंकि अभी भी जब वो यहाँ पे लिखा है तो डालना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।